खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी। इससे पहले 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने योगी को बताया कि गैस कनेक्शन न होने के पहले उन्हें किस तरह खाना बनाना पड़ता था। लाभार्थियों ने लकड़ी से खाना बनाते वक्त उससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया। – 2016 में प्रधानमंत्री जी ने बलिया में की थी और लक्ष्य तय किया था कि मार्च 2020 तक 8 करोड़ लोगों को देश के अंदर निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 7 माह पूर्व ही सितंबर 2019 में देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभ लिया। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। कई तरह के ऐलान भी किए गए हैं और लाभार्थियों से भी बात की है। क्या कुछ हुआ? जी अदिति जी, आज उज्ज्वला योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है। प्रथम चरण में उज्ज्वला योजना में जो आम जनमानस थे और खास करके गरीब तबके के लोग थे, उनको इस योजना के तहत उनको गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। निःशुल्क गैस वितरण के साथ साथ जो नए कार्ड धारक थे उनको नए कनेक्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई। इसके साथ ही वो उज्ज्वला योजना से खास करके जो महिलाओं के सशक्तिकरण की जो योजना मोदी और योगी सरकार की है, उसके चरण में ये दूसरे चरण एक तरीके से कहा जाए तो लगातार उसके लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। उसके क्रम के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के जो द्वितीय चरण की एक तरीके से शुभारंभ किया और उसके लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को जाना और समझा। उसके साथ ही भविष्य में जो इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही आज ही उन्होंने एक साथ 150 किसानों के साथ भी संवाद किया और गन्ना मूल्य में 5 रुपए की बढ़ोतरी की भी घोषणा की। और इसके अलावा जो पर्यटक स्थल कहें या धार्मिक स्थल कहें, उनसे संबंधित एक संग्रहणी पुस्तिका का भी विमोचन किया। तो निरंतर एक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयासरत हैं कि आम जनमानस की समस्याएं हों या आम जनमानस के जो हित से संबंधित कार्य हों, उसके लिए वो अग्रसर रहे, उसके लिए प्रयासरत हैं और अधिकारियों को वो निश्चित तौर पर ताकीद करते हैं। देखना यह होगा कि जो अधिकारी हैं वो किस स्तर पर जाकर के इनका एक तरीके से मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि यही बात इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में किस तरीके का स्वरूप उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का बनता है और कितना जनता अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हुए योगी सरकार को समर्थन अपना प्रदान करती है। 2022 के चुनाव के क्रम में यह लगातार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि अधिकारी उसको कितने दूरगामी स्तर पर उसको लागू करते हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आम जनता को उसका लाभ प्रदान करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। जी मिश्रा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नई योजनाएं और नई घोषणाएं भी करते जा रहे हैं। कभी ऐलान करते हैं नई नई चीजों का। इस पॉलिटिकल वे में अगर देखें तो चुनाव से पहले इस तरह की योजनाएं या घोषणाएं कितना इम्पोर्टेंट रह सकती है बीजेपी के लिए अभी? अदिति जी, देखिए, चुनावी वर्ष में तो सरकार किसी की भी हो और किसी भी पार्टी या किसी दल की हो,
और उनका ये एक तरीके से प्रयास होता है कि उनको ये लगता है कि इन चीजों में और जिन क्षेत्रों में वो पिछड़े रह गए हैं और जहां पर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा पाए हैं, तो वहां बजट की उपलब्धता का प्रयास करते हैं। आम जनता को संतुष्ट करने के जो भी प्रयास वो कर सकते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। इसी क्रम में इस तरीके की हर तरह की योजनाओं, न सिर्फ इस तरह की योजनाएं, चाहे सड़क, पानी, बिजली से संबंधित हो, आम जनता की समस्याओं से जुड़े हुए मामले हों, उनके हित से जुड़े हुए काम हों, उसके लिए योजनाएं बनाती है, घोषणाएं करती है, या अगर योजना चल रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है सरकारें। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरंतर प्रयासरत रहे हैं। और खास करके चाहे वो आप सड़क से संबंधित देखें तो एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात हो, चाहे हवाई यातायात देखें तो 14 जो अड्डों के हवाई अड्डों के निर्माण की बात हो, कोरोना काल में आम जनमानस को टीका वैक्सीकरण से संबंधित मामले हों, तो लगभग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो गन्ना किसानों के मूल्य की मांग को पूरा करने की बात हो, चाहे वो जी शैक्षिक स्तर पे बात अगर की जाए तो उसके विषय पर जो सरकार के द्वारा प्रयासरत है। जी अरुण जी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अरुण मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार यूपी से हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें कई लाभार्थियों से बातचीत की गई।